हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अरविंद फार्मेसी में। आज हम आ चुके हैं एमसीक्यू सीरीज का दूसरा क्लास लेकर, जो कि आरआरबी फार्मासिस्ट में हम तैयारी कर रहे हैं। जो कि 2024 में इसका नोटिफिकेशन आया था भर्ती का 246 पोस्ट पे, और इसका एग्जाम 2025 में होने वाला है मार्च में। उसी को देखते हुए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जो कि ये फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चन हम पिछले क्लास में 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। उसके बाद से इस क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और हमारा जो एमसीक्यू सीरीज का स्लोगन है वो है लक्ष्य की ओर, जो आप देख रहे हैं। तो आप इसको देखते हुए और तैयारी पे लग जाए। अभी हमारे पास टाइम है और एक एक करके तैयारी करेंगे तो बहुत बेहतर तैयारी हो जाएगा और सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो आइए हम चालू करते हैं अपना क्लास, जो कि सेकेंड क्लास है फार्मास्यूटिक्स का। तो 11 नंबर पे क्वेश्चन है, जो कि आप देख रहे हैं, स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग स्टरलाइजेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो आप यहाँ पे बताएं। पहला है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, सेकेंड है यूवी रेडिएशन, और थर्ड है मास्ट हीट स्टरलाइजेशन, और डी है बैक्टीरियासाइडल स्टरलाइजेशन। तो किसके थ्रू किया जाता है स्टरलाइजेशन? आप बताएं। ऑप्शन 4 है। तो आप लोग बताएं कौन सा स्टरलाइजेशन ऑटोक्लेविंग किया जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा, जो कि मास्ट हीट स्टरलाइजेशन के थ्रू किया जाता है, स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग। डाइटोमेसियस अर्थ इज द अदर नेम। अदर नेम क्या है डाइटोमेसियस का? तो ऑप्शन है टाल्क, कैलिन, बेंटोनाइट, और डी है केसीगर। केसीगर, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जो कि आप बताएं। डाइटोमेसियस अर्थ इज अदर नेम, अदर नेम क्या है डाइटोमेसियस का? तो ऑप्शन सही होगा इसमें डी, केसीगौर। केसीगर जो जिसका अलग नाम है अर्थ पे डाइटोमेसियस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल। हैमर मिल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? ये क्या काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है? पहला ऑप्शन है इम्पैक्ट, दूसरा है इम्पैक्ट एंड एट्रिएशन, और सी है एट्रिएशन, और डी है क्रॉसिंग। तो पहला इम्पैक्ट, दूसरा इम्पैक्ट एंड एट्रिएशन, और सी है केवल एट्रिएशन, और डी है क्रशिंग। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप बताएं। जो कि हैमर मिल किस प्रिंसिपल पे काम करता है? क्वेश्चन नंबर 13। तो इसका सही आंसर है पहला, इम्पैक्ट के रूप में ये काम करता है, ठीक है। इसकी प्रिंसिपल पे काम करता है हैमर मिल। कमेंट करते चलें और शेयर कर दें, क्योंकि क्लास आपको बहुत बेहतरीन दिया जा रहा है। ये जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है बहुत अच्छे लेवल बना के दिया जा रहा है। इसी तरह से क्वेश्चन आता है, आप तैयारी में जुड़ जाएं और बहुत बेहतर आप नंबर गेन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, जो कि 14 नंबर है पार्शियल या कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप ऑफ बॉटम ऑफ द टैबलेट नोन एज। यानी क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, पार्शियल या कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप या बॉटम ऑफ टैबलेट इज नोन एज। तो टैबलेट के ऊपर टॉप पे पार्शियल रिमूवल के बारे में पूछ रहा है, जो कि इसका ऑप्शन है कैपिंग। कैपिंग बोलते हैं, या पिकिंग बोलते हैं, या स्टिकिंग बोलते हैं, या मोल्टिंग बोलते हैं। इनमें चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा 14 नंबर का? तो देखिए, जो भी टैबलेट रहता है उसके पार्शियल ऊपर, जैसे कि हम उसको कैपिंग के थ्रू ही करते हैं, जो आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो इस पे ऑप्शन सही होगा
जैसे कि ये कैपिंग बोलते हैं, ठीक है। 14 का ये कैपिंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, टैबलेट आर डिजाइन टू एक्सकर्ट लोकल इफेक्ट थ्रोट, जो कि टैबलेट आर डिजाइन टू एक्सर्ट लोकल इफेक्ट इन थ्रोट, यानी जो लोकल एरिया, जैसे कि आप देखिए जिस पार्टिकुलर एरिया पे हमको इफेक्ट चाहिए उसको बोलते हैं लोकल इफेक्ट, यानी थ्रोट। गले में जो इफेक्ट डालता है उसको क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन ये है कि बकल टैबलेट, दूसरा है सबलिंगुअल टैबलेट, सी है डेंटल टैबलेट, डेंटल कॉन्स टैबलेट, और डी है लोजेंजेस, ठीक है। इनमें से कौन सा जो कि डिजाइन किया जाता है लोकल इफेक्ट के लिए थ्रोट यानी गले पर? तो इसका ऑप्शन बताएं, बहुत आसान है। कौन सा हो सकता है इसका? 15 का डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, यानी लोजेंजेस। यानी आप देखते हैं जैसे कि स्ट्रेप्सिल होता है, सॉरी स्ट्रेप्सिल आप लोग मार्केट में लेते हैं, ठीक है, वो लिया जाता है, गले में इन्फेक्शन हो रहा है थ्रोट में तो उसको सही करता है। या विक्स का टैबलेट आप लोग लेते होंगे मार्केट में, गले में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो वही तो है जो कि लोकल इफेक्ट करता है, यानी जिस जगह पे हमको एक्शन चाहिए ड्रग का, उसको हम वहीं पे वो ड्रग दे रहे हैं वो, और उतने एरिया पे वो इफेक्ट कर रहा है, उसी को बोलते हैं लोकल इफेक्ट, ठीक है। तो ध्यान से आप इसको लगाएं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एंट्री कोटेड टैबलेट आर डिजाइन टू रिलीज मेडिकामेंट। एंट्री कोटेड कहाँ पे ड्रग रिलीज होता है? जो कि आपका ऑप्शन है, पहला स्टमक में होता है, बी या कोलन में होता है, सी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, या लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, डी ऑप्शन। तो एंट्री कोटेड टैबलेट कहाँ पर रिलीज किया जाता है? उसका ड्रग आप जानते हैं, इसको ध्यान से थोड़ा पढ़ें और इसका आंसर सही बताएं आप। क्वेश्चन नंबर 16 का 16 का आप ध्यान से आंसर बता सकते हैं, बहुत आसान है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री कोटेड टैबलेट रिलीज किया जाता है। जो भी टैबलेट एंट्री कोटेड होता है आप जान जाइए मैक्सिमम 90% स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज किया जाता है, इसीलिए उसको बनाया जाता है एंट्री कोटेड के लिए, बाईपास द स्टमक किया जाता है, ठीक है दोस्त, लाइक करते चलिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर क्वेश्चन ये है कि ड्रायर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क पाउडर, यानी मिल्क पाउडर के लिए प्रोडक्शन के कौन सा ड्रायर यूज किया जाता है? तो ऑप्शन पहला है ड्रम ड्रायर, बी है ट्रे ड्रायर, सी है टनल ड्रायर, और डी है स्प्रे ड्रायर। इनमें से कौन सा ड्रायर यूज किया जाता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बताएं सही से, ध्यान से। ऑप्शन आपका 16 का 17 का कौन सा सही हो सकता है? तो ऑप्शन सही है आपका डी, स्प्रे ड्रायर से मिल्क प्रोडक्शन में यूज किया जाता है ड्रायर, जो कि मिल्क है तो इसमें स्प्रे ड्रायर किया जाता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, मिल्क पाउडर बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर पे। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, एजबेस्टोस, एजबेस्टोस का केमिकल कांस्टेंट क्या है? पहला है सेल्यूलोज, बी है आपका अल्मुनियो सिलिकेट, और सी है सिलिका, और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें से कौन सा केमिकल कंपोजिशन हो सकता है एजबेस्टोस का? तो ऑप्शन ध्यान से बताएं आप, 18 का कौन सा हो सकता है? तो 18 का ऑप्शन सही आपका बी होगा, अल्मुनियो सिलिकेट को कंपोजिशन एस्बेस्टोस का मानते हैं केमिकल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर पे। 19 नंबर क्वेश्चन है कि ये कैटाकोनिक सर्फेक्टेंट इज, 19 नंबर क्वेश्चन है कैटायनिक सर्फेक्टेंट इज, ये कैटायनिक सर्फेक्टेंट इज कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पॉलीसोर्बेट 80, या बी ऑप्शन है सेट्रीमाइड,
या सी ऑप्शन है सोडियम डिडोक्नेट और डी ऑप्शन है सॉर्बिटेन मोनोलिएट। सॉर्बिटेन मोनोलिएट, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? एक कैटायनिक सर्फेक्टेंट के रूप में जानते हैं, तो ऑप्शन सही से बताएं आप 19 का कौन सा हो सकता है, कौन सा आंसर सही हैगा? तो ऑप्शन बी होगा, सेट्रीमाइड के नाम से जानते हैं, एक कैटायनिक सर्फेक्टेंट। ठीक है, बहुत से आप देखें इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सॉप में सेट्रीमाइड रहता है, ध्यान से देखिए, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन के लिए एक तरह सर्फेक्टेंट है जो कि साफ सुथरा करने का काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 20 नंबर क्वेश्चन ये है कि विच टाइप ऑफ मिल इज यूज फॉर द ग्रेडिंग सल्फोनामाइड ड्रग। सल्फोनामाइड ड्रग के लिए कौन सा मिल्स यूज करते हैं ग्रेडिंग के लिए? ठीक है, तो ऑप्शन ए है बार मिल, बी ऑप्शन है कटर मिल, सी ऑप्शन हमर मिल, डी ऑप्शन है फ्लूइड एनर्जी मिल। तो कौन सा मिल यूज किया जाता है सल्फोनामाइड ड्रग ग्रेडिंग करने के लिए? तो आंसर बताएं आप ध्यान से, क्या होगा आंसर सही? आंसर सही होगा डी, फ्लूइडाइड एनर्जी मिल। ये आपका आंसर सही होगा, जो कि इसी को सल्फोनामाइड ड्रग को ग्रेडिंग करने के लिए मिल इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो खत्म हो गया क्लास, क्योंकि 20 क्वेश्चन लिए हैं अभी तक 2 क्लास में। इसी आरआरबी का तैयारी कर रहे हैं, इसी तरह से कंटिन्यू हम क्वेश्चन कराएंगे और काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन लिया जा रहा है इस बार। तो आप फिर मिलेंगे आपसे हम कल क्वेश्चन लेके फिर से। तो आप प्यार दीजिए इस चैनल को, धन्यवाद।